नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एवरेस्ट मैथ्स क्लासेस पर। अभी जो हम सीखने वाले हैं मैथ सिंबल्स जो हैं, कौन कौन से मैथ सिंबल्स होते हैं। यहाँ पे मैथ सिंबल्स का मैंने पूरा लिस्ट जो है सूची तैयार किया है। इसमें प्रत्येक सिंबल का मैं आपको यूज बताऊंगा एक एक करके, है ना, कि किस सिंबल का कहाँ पे हम उपयोग करते हैं और कैसे इसका उपयोग करते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और इसमें मैं प्रत्येक सिंबल का यूज जो है एक्सप्लेन करूँगा दोनों तरीके से, हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे मैंने कुछ उपयोगी संकेत और उनके नामों की सूची यहाँ पे ली है। जैसे कि पहला जो सिंबल है यहाँ पे समान का, यानी इक्वल का सिंबल है, ठीक है। तो इसका कैसे उपयोग होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया एक, जैसे मान लेते हैं हमने लिख दिया 2+3 और एक तरफ हमने लिख दिया 4+1, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू जो है मैथ में 2+3, जिसका मान हमको 2+3 5 होगा, और 4 और 1 ये भी जोड़ने पर हमारा क्या होगा, 5 होगा। यानी ये दोनों जो वैल्यू हैं ये आपस में जो है समान है। इसीलिए हम इसको जो लिखेंगे कि 2+3 इक्वल टू 4+1, यानी दोनों का वैल्यू जो है, दोनों का मान जो है समान है। तो यहाँ पे हमने इक्वल टू का सिंबल इस तरह से यूज किया, ठीक है। तो ये पहला सिंबल है इक्वल टू, जिसका हम ऐसे उपयोग करते हैं। दूसरा सिंबल है हमारा लगभग समान। दूसरा सिंबल है लगभग समान। लगभग समान का उपयोग जो है, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे 1.999 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो 1.999 डॉट 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 है, यानी 1 रुपये लगभग, ऐसे माने, ऐसे समझे 1 रुपये 99 पैसे से भी अधिक। तो इसको हम लगभग लगभग जो है 2 के बराबर है, यानी 1.999 डॉट डॉट 2 जो है लगभग लगभग 2 के बराबर है। तो यहाँ पे हम ऐसे जो है अप्रोक्सीमेट इक्वल, यानी कि लगभग बराबर, लगभग समान का उपयोग करते हैं। यानी कि पूरा तो ये 2 है नहीं, ये जो वैल्यू है ये पूरा 2 नहीं है, लेकिन लगभग 2 के बराबर है। इस तरह से मैथ्स में जो है लगभग का साइन यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हम लिख दें जैसे 2.9999, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, तो इसको जो है हम लगभग लगभग जो मानेंगे 3 के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट इक्वल, यानी 2.999 डॉट डॉट अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 3। तीसरे साइन को देखते हैं। तो तीसरा साइन है हमारे पास जो है समतुल्य या इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का जो साइन होता है मैथ्स में, जैसे कि हम ऐसे भी लिखते हैं जिसको कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस का जो सिंबल होता है ऐसे करके आपको ऊपर आता है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल होता है। यानी कि ये समतुल्य, यानी दो चीज़ें जो हैं एक दूसरे के समतुल्य हो तो उसको हम कॉन्ग्रुएंस दिखाते हैं। जैसे कि ट्रायंगल ABC हम लिखते हैं, त्रिभुज ABC जो है समतुल्य है त्रिभुज DEF, यानी कॉन्ग्रुएंस है। तो इस तरह से दो ट्रायंगल या दो ऑब्जेक्ट्स को जब हमें मैथ्स में इक्वल दिखाना होता है तो वहाँ पे हम इक्विवेलेंट का साइन लेते हैं, है ना। अब जो है आगे देखते हैं। तो हमारा जो है नॉट इक्वल टू, ये जो है बहुत ही आसान सिंबल है, नॉट इक्वल टू। जैसे कि अगर दो चीज़ें जो हैं गणित में अगर समान नहीं हो तो उसको हम नॉट इक्वल टू से दिखाते हैं। जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल जैसे दिया 2+1 और 4+1। तो 2+1 का वैल्यू जो होगा वो अलग होगा और 4+1 का वैल्यू जो होगा वो अलग होगा। जैसे यहाँ 3 होगा और यहाँ पे 4+1 5 होगा। तो ये दोनों जो है समान नहीं है। तो मैथ्स में हम दिखाते हैं कि 2+1 इज़ नॉट इक्वल टू 4+1, यानी इन दोनों का जो मान है वो समान नहीं है, ठीक है। तो इसको हम नॉट इक्वल टू से दिखाते हैं, ठीक है। यानी कि दो मान अगर गणित में समान ना हो तो उसको नॉट इक्वल टू से दिखाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला सिंबल जो है वो है हम लोग के पास छोटा है, लेस देन। तो लेस देन का प्रयोग जो है छोटा है, यानी दो वैल्यू जो हो अगर एक दूसरे से छोटा हो तो उसको हम लेस देन से दिखाते हैं। जैसे 2+1 लेस देन 4+1,
कहने का मतलब 2+1 हिंदी में इसे देखेंगे तो छोटा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, छोटा है। तो यहाँ पे लिखते हैं 2+1 जो है छोटा है 4+1 से, यानी 2+1 3 जो है वो छोटा है 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो वैल्यू को अगर एक छोटा और एक बड़ा मान हो तो छोटा बताने के लिए हम जो है लेस देन का प्रयोग करते हैं। अगला सिंबल देखें तो छोटा या बराबर है, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेस और इक्वल टू। लेस और इक्वल टू मतलब क्या हुआ, या तो छोटा है या उसके बराबर है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे 2-3 मान जो होते हैं एक साथ आते हैं, जैसे कि अगर x का मान अगर हम 2 ठो ले लें या 3 मान ले लें 1 2 और 3, ठीक है। x के 3 मान है आंसर 1 2 3, तो हम लिखेंगे क्या कि x का मान जो है छोटा है या बराबर है 3 से, ठीक है। यानी यहाँ पे जो x का मान आया है वो x का मान 3 से छोटा या 3 के बराबर है। अब जो है फिर ये तो कंडीशन मतलब हम सिर्फ इतना को दिखाने के लिए कि छोटा है, लेकिन x जो है वो छोटा तो अब 1 के पहले भी है, तो इसमें इस तरह से इसको अगर सही ढंग से लिखें तो इसको ऐसे लिखते हैं कि x का मान जो है 1 से बड़ा या बराबर है, लेकिन वो जो है 3 से छोटा है। इस तरह से कुछ देखेंगे। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, तो इसको यहाँ समझेंगे कि 1 जो है 1 से ये x जो है बड़ा है या 1 के बराबर है लेकिन 3 से छोटा है। और जो है यहाँ पे एक चीज़ और हम यहाँ लिखते हैं सही ढंग से, तो x का मान जो है कोई ना कोई नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। अगर हम x का मान 3 से छोटा लें तो जो पॉइंट में भी जैसे 2.9 2.8 ले लें तो ये सारे मान भी इसमें आ जाएंगे। तो इसलिए जो है हम इसको लिख देते हैं कि x का मान जो है वो एक कोई नेचुरल नंबर है। तो इससे ये जो हो जाता है ये भी क्लियर हो जाता है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं काउंटिंग नंबर्स ही होते हैं, तो उसमें 1 2 और 3 ही आपको होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो है लेस देन और इक्वल टू समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं तो है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन साइन का जो है यहाँ पे जैसे हम मान लेते हैं कि कोई वैल्यू ले लेते हैं 2+5 और एक वैल्यू ले लेते हैं 3+2, ठीक है। तो 2 और 5 7 हो गया, 3 और 2 5 हो गया। तो इसमें जो है कौन सा मान हमारा जो है बड़ा है, तो 2 5 7 बड़ा है, तो यहाँ पे हम एस सिंबल को लिखते हैं। यानी कि ये जो है ये बताता है सिंबल कि ये जो मान है यानी 2+5 जो है वो बड़ा है 3+2 से, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बड़ा है और इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। तो अगला सिंबल जो है हमारा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, यानी कि बड़ा या बराबर। अगर कोई मान जो है किसी मान से बड़ा हो या उसके बराबर हो, जैसे कि हम x के मान पर हमने समझाया आपको कि x का मान जैसे हमने 1 2 3 लिया, तो x का मान आपने देखा कि ये 1 से बड़ा या 1 के बराबर है, तो हम इसको लिखेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ पे जो है इस मान में x का जो मान है वो 1 से बड़ा, ये जो साइन बता रहा है इस तरफ मुंह खुला हुआ ये सिंबल जो कि बड़ा है या बराबर है, इसे ध्यान से देखेंगे। जब ऐसे हम बनाते हैं तो इसका मतलब जिधर मुंह खुला है वो बड़ा है, यानी x जो है बड़ा है, किससे बड़ा है, तो 1 से बड़ा है। और या नीचे जब इक्वल टू का साइन दे दिए तो बराबर है, या तो x का मान 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। और यहाँ पे हम अगर इन वैल्यू पर लिखे हैं, जैसे कि ऊपर जो वैल्यू दिए 1 2 3, इस वैल्यू के लिए x का मान जो है 1 से बड़ा या 1 के बराबर है। और यहाँ पे जो है हम जो है अगर पूरे वैल्यू को लिखना चाहें तो इसमें दो सिंबल एक साथ हमने अभी बताया कि ऐसे लिखते हैं, देखेंगे ज़रा ध्यान से, इस तरह से ये जो है इस पूरे वैल्यू को बताने के लिए, तो यहाँ पे हमें दोनों सिंबल जो है बड़ा और छोटा ये दोनों हो जाते हैं। यानी एक x का मान जो है 1 से बड़ा या बराबर है लेकिन वो 3 से क्या है, छोटा है या 3 के बराबर है, तो इस पूरे मान को दिखाने के लिए हम ऐसे लिखते हैं। चलिए, तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला सिंबल क्या है। आप जो ये सिंबल जो है इसका और भी बहुत सारा यूज़ है, लेकिन मैं बेसिकली आपको जो बेसिक यूज़ है सिंबल्स के उसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब जो है जोड़, घटाव, गुणा और भाग, जिसको हम अंग्रेजी में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं, तो ये बेसिक सिंबल जो है हमें मालूम होंगे ही। कि अगर हमारे पास कोई दो वस्तुएं हैं, किसी प्रकार की दो वस्तुएं और उसी प्रकार की और 3 वस्तुएं हमारे पास आ जाए, तो यहाँ पे कुल जो होता है, कुल कितनी वस्तुएं हुई, तो कुल करने के लिए जब भी हमें योग इसको जोड़ना पड़ता है, तो यहाँ पे हम ये जोड़ का साइन देते हैं, जिसको हिंदी में जोड़ कहते हैं, ठीक है। यानी एक ही प्रकार के वस्तुओं को
हमें इकट्ठा करना, यानी गणित में इसको हम जोड़ सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। और अगर एक ही प्रकार के वस्तुओं में से, जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि 5 कोई वस्तुएं हैं, जैसे 5 टॉफ़ी ही है और हमने 3 टॉफ़ी किसी को दे दिया, तो यहाँ पे अब क्या होता है कि हमारे पास कितनी टॉफ़ी बची, यानी दो वस्तुओं के बीच में जो अंतर आता है उसको हम घटाव के सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। ये जो होता है अंतर करते हैं जब हम, तो उसको घटाव से दिखाते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिफरेंस। तो जब भी डिफरेंस की बात आती है तो हम उसमें क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, ठीक है। जब भी डिफरेंस की बात आती है तो हम उसको घटाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे दो एक ही प्रकार की वस्तु को अगर हमें घटाव के रूप में देखते हैं, ठीक है। इसी तरह आगे देखें तो अगला जो सिंबल है जो कि है गुणा का। तो गुणा का सिंबल क्या है कि अगर मान लेते हैं हम, ये गुणा एक तरह का जोड़ है, ये चीज़ हम समझ लें कि गुणा जो है एक तरह का जोड़ है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो देखिए जैसे कि हम लिखते हैं 2 गुणे 5, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को 5 बार जोड़ना, 2 को 5 बार जोड़ना, या 2 को 5 बार जोड़ने को ही हम 2 गुणा 5 लिखते हैं, यानी 2 गुणा 5 हो गया तो ये हो जाएगा आपका 10, 2 गुणा 5 हमारा हो जाएगा 10। और इस तरह से जो देखते हैं, यानी 2 को 5 बार जोड़ना यानी 2 गुणे 5 होता है। तो गुणा का सिंबल जो है जोड़ की प्रक्रिया को आसान करने के लिए, यानी बार बार एक ही संख्या को, अगर एक ही प्रकार की संख्या को जोड़ना हो उसको आसान करने के लिए गुणा का सिंबल होता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप ये याद रखेंगे कि एक ही प्रकार की संख्या को बार बार जोड़ने के लिए हम गुणा का प्रयोग करते हैं, और उसी तरह एक ही संख्या को अगर बार बार घटाना हो तो वहाँ पे हम भाग का प्रयोग करते हैं। अब कैसे, तो मान लेते हैं हमें 10 में से 2 घटाया, ठीक है, 10 में से 2 को ही घटाते रहना है। जैसे 10 में से 2 गया तो हुआ हमारा 8, फिर 8 में से 2 गया तो हमारा हुआ 6, फिर 6 में से 2 गया तो वो हो गया हमारा 4। यानी हम एक ही संख्या 2 को बार बार अगर घटाना हो तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ही संख्या को बार बार घटाना हो तो हम उसको भाग से दिखाते हैं। जैसे हमने डायरेक्टली 10 से अगर 2 को भाग दे दिया तो ये कितना आ जाएगा 5, यानी हम 5 बार इसको घटाए हैं। देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 बार घटाने पर जो है ये शेषफल क्या हो गया हमारा 0 हो गया। तो इस तरह से घटाव जो है वो भाग जो है वो घटाव की एक लंबी प्रक्रिया को आसान करने का तरीका है, अगर एक ही प्रकार की संख्या को हमें क्या करना हो, घटाना हो, ठीक है। अब जो है अगला देखते हैं, तो अगला जो है हम लोग का है रूट या स्क्वायर रूट, है ना। तो ये जो सिंपली रूट देता है या स्क्वायर रूट देता है, ये दोनों जो सिंबल हैं एक ही समान है, ठीक है। तो जैसे कि हम इसको हिंदी में वर्गमूल कहते हैं और अंग्रेजी में स्क्वायर रूट। तो देखेंगे कैसे होता है। जैसे आप ये सिंबल दे दिए, ठीक है, अगर आप ये सिंबल देख रहे हैं तो ये इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट होता है जैसे कि हम 9 रख दिए इसमें, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट जो होता है हमारा 3 होता है। ऐसे +-3 होता है वो अलग है, लेकिन उसको हम बाद में बताएंगे। पहले हम इसको देखते हैं कि 9 का वर्गमूल जो होता है वो 3 होता है। तो कैसे होता है, तो यहाँ पे हमें इसके लिए पहले वर्ग समझना होगा। तो वर्ग का जो सिंबल होता है, जैसे 3 गुणे 3, हम 3 को 2 बार गुणा करते हैं तो इसको लिखते हैं 3 का पावर 2। और ये जो पावर 2 हम दिए हैं, ये जो पावर 2 दिए हैं, ये जो है वर्ग का साइन है। तो यहाँ पे हमने 3 का वर्ग किया, तो 3 का वर्ग होता है 3 गुणे 3, यानी कि इसका वैल्यू होता है 9। तो जब 3 का वर्ग 9 होता है, इसलिए हमें 9 का जब वर्गमूल निकालना होता है, यानी उसकी उल्टी प्रक्रिया है। 9 का वर्गमूल यानी किस संख्या का वर्ग करने पर हमें 9 प्राप्त होता है, तो वो हो जाता है 3। तो 9 जो है 9 का वर्गमूल यानी कि जिस संख्या का वर्ग करने पर 9 होता है वो है 3। इस तरह से हम वर्गमूल को समझते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो सिंबल देखते हैं वो है घनमूल का, ठीक है। तो वर्गमूल की तरह ही घनमूल होता है। जैसे हमने वर्ग में बताया कि पावर 2, जैसे अगर हमें कहें कि 3 का घन बताइए, 3 का घन, ठीक है, तो 3 का घन जो हो जाता है घन, उसको हम लिखते हैं 3 का पावर 3, यानी 3 बार गुणा। घन का मतलब होता है 3 बार गुणा। तो 3 3 का 9, 9 3 27, यहाँ गुणा कर लेते हैं, 3 3 का 9, 9 3 27 हो जाता है, ठीक है। अब जो है हम यहाँ समझते हैं कि 27 का अगर हमें घनमूल निकालना हो, तो 27 का अगर घनमूल हमें निकालना हो तो घनमूल का जो सिंबल हमने यहाँ लिखा है, आप देख रहे हैं ये 3 रहता है, ठीक है, ये जो सिंबल है
3 रहता है, तो ये घनमूल 27 का घनमूल जो हो जाएगा फिर 3 हो जाएगा। यानी कि कौन ऐसी संख्या है जिसका हमें घन करने पर 27 होता है, वो वही संख्या क्या हो जाएगी, उसकी घनमूल हो जाएगी। जैसे इस तरह से बहुत सारे घनमूल जो होते हैं हम सीखते हैं, जैसे 27 का घनमूल होता है, ठीक है। यानी कि 27 का घनमूल तो हमने यहाँ निकाल के दिखा दिया। अगर 8 का घनमूल निकालना हो तो 8 का घनमूल जो होता है वो होता है हमारा, 8 का घनमूल होता है वो होता है 2, ठीक है। उसी तरह जो है 64 का घनमूल 4 होता है, यानी 64 का घनमूल अगर हम देखें तो ये होता है 4, ठीक है। तो इस तरह से हम घनमूल को समझते हैं, यानी 4 का घन करेंगे, पावर 3 करेंगे, यानी 4 गुणे 4 गुणे 4 तो 64 आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको घनमूल भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सिंबल देखते हैं। तो अगला सिंबल जो है हमारा है छोटा कोष्टक, ठीक है। छोटी कोष्टक, स्मॉल ब्रैकेट्स इसको बोलते हैं, या इसका दूसरा भी नाम है पैरेंथेसिस, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस, ठीक है, याद रखेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ अब मान लेते हैं हमें क्या होता है कि एक स्टेटमेंट, जैसे हमें मैथ में कोई स्टेटमेंट लिखते हैं कि एक को 2 से जोड़कर, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, 1 को 2 से जोड़कर, है ना, 3 से भाग देना। ये जो है सिंपल सा मैंने एक स्टेटमेंट लिखा। ये इसको गणित की भाषा में लिखना है। 1 को 2 से जोड़कर 3 से भाग देना, तो 1 को 2 से जोड़कर यहाँ 1 और 2 को हमने जोड़ दिया और 3 से भाग देना, यहाँ 3 से हमने भाग दे दिया। ये जो है मैथमेटिकल एक्सपेंशन, मतलब इसको मैथ के टर्म में हमने लिख दिया। तो क्या ये सही है, जैसे कि 1 को 2 से जोड़कर तब 3 से भाग देना है। तो यहाँ पे अब जब जैसे हम लिख दिए तो कोई भी कहेगा कि पहले हम इसको क्या करें, भाग दें, क्योंकि बोर्ड मास के नियम में पहले जो होता है प्लस के पहले हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 2 से पहले 3 भाग होगा तब 1 जुटेगा। लेकिन स्टेटमेंट क्या कर रहा है, स्टेटमेंट कर रहा है 1 को 2 से जोड़कर 3 से भाग देना है। तो यानी यहाँ पे जो है, अब इसके लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमें छोटा ब्रैकेट डाल देते हैं ऐसे। अब जो है जैसे ही हमने ये ब्रैकेट डाल दिया, इससे क्या कंफर्म हो गया कि पहले 1 को 2 से जोड़कर तब 3 से क्या करना है, भाग देना है। तो ब्रैकेट का यूज़ जो होता है इस प्रकार होता है कि हम किसी एक विशेष प्रकार के संक्रिया को पहले करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे, फिर तीसरे, तो इसके लिए ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है। इसलिए बुंडमास के नियम में ये भी बताया जाता है कि पहले हम ब्रैकेट को करते हैं। तो ब्रैकेट को करने का यहाँ सीधा सा रीज़न है, जैसे कि हमने बताया, ये प्रक्रिया को पहले या बाद में करने के लिए होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला जो है सिंबल है हमारा मझला कोष्टक, ठीक है। तो मझला कोष्टक का जो है, ऐसे ही आपको तीनों कोष्टक जो होते हैं, सिर्फ आप कोष्टक का सिंबल याद रखेंगे, जैसे कि ये बड़ा कोष्टक है या मझला कोष्टक है या आपका, है ना। इसमें क्या होता है, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, कोष्टक का एक ही प्रयोग है, जैसा कि हमने पहले यहीं बताया कि ये जो होता है पहले संक्रिया को पहले दिखाने के लिए, अगर इन तीनों संक्रियाओं में जैसे 1 और 2 को हमने पहले किया और चाहते हैं कि ये तीनों संक्रिया को पहले करके तब कोई संक्रिया इसके साथ करे, गुणा या भाग, तो इसके लिए हमें जो पहले बार जो ब्रैकेट देंगे वो छोटा देंगे, फिर दूसरी बार का जो ब्रैकेट होगा वो मझौला ब्रैकेट होगा, और फिर अगर इस संक्रिया के बाद कोई तीसरी संक्रिया करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें बड़ा ब्रैकेट होगा। तो और उसके बाद ये रेखा कोष्टक भी है, तो ये चौथा है, रेखा कोष्टक सबसे पहले होता है। तो ऐसा करता हूँ कि आपको ये भी चीज़ समझ में आ गया होगा कि आप कैसे संक्रिया को पहले करने के लिए कोष्टकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। कोष्टकों के बाद जो है हमारे पास जो सिंबल है, सबसे पहले है रेशियो, यानी कि अनुपात। अनुपात का जो सिंबल है कैसे उपयोग करते हैं, तो इसके लिए हमें अनुपात को समझना है। जैसे कि अगर दो वस्तुओं की संख्या दी गई है, जैसे 10 है और हमारे पास 15 है, ठीक है, हमें इन दोनों का अनुपात निकालना है। दो वस्तुएं हैं, 10 है एक संख्या और एक 15 है। जैसे मान लेते हैं राम के पास 10 कोई वस्तुएं हैं और श्याम के पास 15 वस्तुएं, तो दोनों के पास वस्तुओं की संख्या का क्या अनुपात है, तो इसको अनुपात से समझते हैं। तो अनुपात में क्या होता है कि हम जो है 2:3 इसको लिख लेते हैं। क्योंकि ये अनुपात निकलता कैसे है, तो इसको हम समझते हैं 10/15, यानी दोनों को बटा में करके हम दोनों संख्याओं का अनुपात निकाल लेते हैं। 5 दूना 10 और 5 3 15, यानी दोनों 5 से कट रहा है, तो यहाँ पे हमारा 2:3 यानी 2:3 आ जाता है।
ठीक है। तो इस तरह से अनुपात का साइन जो लग जाता है 2:, ये अनुपात का जो साइन है ये लग जाता है, ठीक है। उसके बाद है समानुपात। अगर दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसको हम समानुपात से दिखाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ 10 और 15 का अनुपात निकाला तो 2:3 आया, ठीक है। और अगर हम देखें तो अगर हम 20 और 30 का अनुपात निकालें इन दो संख्याओं का, तो इसका भी अनुपात जो होगा 2:3 ही होगा। यानी ये दोनों जो है समानुपात हैं। यानी 10:15 ऐसे हम लिख सकते हैं, 10:15 जो है समानुपाती है। समानुपाती का 4 डॉट होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो समानुपाती है ना 20:30 के, ठीक है। तो ये समानुपात का हमारा सिंबल जो होता है इस तरह से 4 डॉट दे देते हैं। यानी 10:15 और 20:30 ये दोनों समानुपात में है। तो इस तरह से गणित में समानुपात का प्रयोग करते हैं। समानुपात के बाद हमारे पास है चूंकि और इसलिए, ठीक है। ये दो सिंबल जो है इसको हमें देखना है। पहला है इसलिए और दूसरा है चूंकि। इसमें बहुत बार चक्कर खा जाते हैं छोटे स्टूडेंट्स के, इसमें चूंकि और इसलिए। तो देखिए यहाँ पे जो सिंबल है इसलिए के लिए हम नीचे 2 डॉट देते हैं और ऊपर 1 डॉट देते हैं, और चूंकि के लिए ऊपर 2 डॉट और नीचे 1 डॉट, ठीक है। ये तो इसमें कैसे इसका उपयोग है, तो हम गणित में जब कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में लिखा है कि राम के पास पैसे की संख्या श्याम से 5 रुपये अधिक है, तो अगर राम के पास 10 रुपये आ गए तो श्याम के पास कितने हो जाएंगे, तो 15 हो जाएंगे। यानी गणित के स्टेटमेंट को हम अलग अलग रूपों में दिखाने के लिए चूंकि और इसलिए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम हैं कि चूंकि a + b = b + a ये होता है। चूंकि इतना तो बराबर होता है, तो इसलिए इसको चूंकि के साइन के साथ हम लिखते हैं इस तरह से। और जब हम इसी चीज़ का उपयोग अब दूसरे जगह करेंगे, जैसे इसका उपयोग के साथ हम दूसरा चीज़ दिखाएंगे, जैसे चूंकि a + b = b + a, सिंस a + b = b + a, तो इसलिए है ना, इसलिए यानी देयरफॉर है ना, या हेंस क्या हो जाएगा, इसलिए है ना 2 + 3 = 3 + 2, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि चूंकि ऊपर वाला स्टेटमेंट सही होता है इसलिए नीचे वाला भी स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह से हम चूंकि और इसलिए का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आगे के सिंबल के लिए हमारा दूसरा जो वीडियो आएगा पार्ट 2 में, इसमें मैं अब आगे के जितने भी सिंबल्स है इसका उपयोग आपको बताऊँगा। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं आगे से आपको ऐसे वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।